हेलो एवरीवन। अभी एनिमी चैप्टर हमने शुरू किया था विस्टास का, जिसका आपको फर्स्ट वीडियो मैंने सेंड कर दिया था। और अब आप कितने बच्चों ने देखा यू नो बेटर। पहले जो भी वीडियो डाला जाता है उसका फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आप सेकंड देखिएगा, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था कि कैसे हाना और डॉक्टर सदाव के घर के सामने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाता है, बहुत ही वुंडेड कंडीशन में है। और कैसे फिर उसको सोच विचार करने के बाद हाना और सदाओ अपने घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर वो दोनों उसको ले जाते हैं और उसके बाद सदाओ उसकी कंडीशन चेक करता है और हाना को बताता है कि इसका तो ऑपरेशन करना होगा। तो हाना कहती है कि ठीक है, पहले ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, मिट्टी में जैसे गिरा हुआ था वहाँ सी बीच पर। तो इसको मैं यूमी को बुलाती हूँ, जो कि उनकी मेड सर्वेंट थी, वो इसको क्लीन कर देगी और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या करना है। तो मैं यूमी को बता देती हूँ, और उनके घर में दो और भी सर्वेंट काम करते थे, एक कुक थी और एक गार्डनर था। तो हाना ने सदाओ को कहा कि आप उनको जाकर बता दीजिएगा। तो हाना यूमी के पास जाती है और उसको इशारे से बोलती है कि भाई ये किचन में गर्म पानी लेकर एक बाल्टी में तुम मेरे साथ चलो। और वो यूमी को सारी बात बता देती है कि कैसे एक अमेरिकन प्रिजनर उन्हें वुंडेड कंडीशन में मिला और उसे कैसे वो घर के अंदर ले आए, और क्या उनका पर्पस था उसको घर में लाने का, कि जैसे वो ठीक हो जाएगा उसको आर्मी को हैंड ओवर वो कर देंगे। एनी हाउ, यूमी और हाना दोनों कमरे के अंदर आती हैं। सदाओ उस वक्त वहाँ पर नहीं था। तो यूमी ने बाल्टी वहाँ पर रखी और जैसे ही उसने उस अमेरिकन प्रिजनर को देखा, तो गुस्से के अंदर उसके होठ बंद हो गए। और उसने बड़े गुस्से से हाना को जवाब देते हुए कहा कि इसको तो मैं बिल्कुल क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। और आप जानो, आपका काम जाने, बट मैं इसको क्लीन करने वाली नहीं हूँ। तो हाना को उस पर बड़ा गुस्सा भी आया, पर उसने अपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल किया और उसने यूमी को कहा ठीक है, तुम जाकर बच्चों को संभालो, मैं देखती हूँ इसको। और हाना ने उसको, अमेरिकन प्रिजनर को क्लीन किया धीरे धीरे। उसका जो भी फ्रंट पोर्शन था उसका फेस क्लीन किया पहले, फिर उसकी ब्रेस्ट को क्लीन किया। अब वो जो प्रिजनर था उसको जो गोली थी वो बैक में लगी हुई थी। तो हाना ये नहीं कर पाई कि उसकी पीठ की तरफ उसे कर दे और उसको क्लीन करे। तब तक सदाओ भी वहाँ पर आ गया। और हाना ने देखा सदाओ अपना सर्जन वाला बैग लेकर वहाँ पर आ गया था। तो उसने अपना सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट थे सर्जरी के वो वहाँ पर मैट पर डाल दिए। और उसने हाना को कहा कि अब ऑपरेशन इसका करना होगा और तुम्हें एक काम करना होगा, कि जब भी, जैसे आपको भी मालूम है, ऑपरेशन किसी पेशेंट का करते हैं तो उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। तो उसने हाना को कहा कि तुम्हें इसको बेहोश करना होगा, इसको एनेस्थीसिया देना होगा। तो हाना ने डर कर कहा कि मैंने तो कभी आज तक ना तो ऐसे घर में ऑपरेशन देखा है और ना ही एनेस्थीसिया दिया है। तो सदाव ने उसको प्रोसीजर बता दिया कि कैसे, एक मतलब शीशी है दवाई की, वो निकालो अलमारी में से और उसमें कॉटन तुमने भिगोनी है और इसके नाक के नोस्ट्रिल्स के पास लेकर जाना है, और जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद उसको तुमने हटा लेना है। हाना ने वो सब किया और उसके बाद सदाओ ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया। और जब जैसे ही वो ऑपरेशन करने लगा तो हाना को लगा कि जो वहाँ पर कोल्ट और मैट वगैरह है सब खराब हो जाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इस वजह से। तो वो अपने गार्डन में जाती है और वहाँ से छोटे छोटे मैट्स के पुराने टुकड़े लेकर आती है, ताकि फर्श खराब ना हो। पर जब तक वो टुकड़े वापस लेकर आई उसने देखा कि फर्श सारा खराब हो चुका था, क्योंकि सदाओ ने जो पैकिंग लगाई थी सी बीच पर मोस की, वो हटा दी थी और उसकी वजह से बहुत सारा ब्लड नीचे फर्श पर फैल चुका था। जैसे ही हाना ने इतना सारा ब्लड वहाँ पर देखा तो उसको वोमिटिंग की फीलिंग आने लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। और सदाओ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त अपनी वाइफ की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑपरेशन टेबल पर उसका पेशेंट था, चाहे वो उसका उस वक्त दुश्मन ही क्यों न था। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हाना वापस आती है और वो उल्टी वगैरह करके आ जाती है और सदाओ की हेल्प करती है। तो सदाओ की एक आदत थी कि जब भी वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता था तो उनको माय फ्रेंड्स कहकर वो बोलता था। तो
अब उसने पैकिंग हटाने के बाद अपना जो भी सर्जरी वाला इंस्ट्रूमेंट था, सर्जन्स आईज थी, अपना नाइफ वगैरह लेकर काम शुरू कर दिया और उसने गोली को ढूंढने की कोशिश की। और उसे ढूंढते ढूंढते ये पता चल गया कि गोली कहाँ पर थी। जो गोली थी वो बैक में लगी हुई थी, किडनी के बिल्कुल पास। तो जैसे ही उसे अपने नाइफ के नीचे गोली का एहसास हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उस वक्त ये भूल गया कि वो जिस आदमी का ऑपरेशन कर रहा था वो कोई और नहीं, वो उनका दुश्मन था। उसके बाद सदाओ ऑपरेशन पूरा करता है और जब ऑपरेशन पूरा हो गया तो उस पेशेंट की जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। पर जैसे तैसे करके उसने सदाव ने ऑपरेशन करके और वो बाहर आ गया। और उसको लग रहा था कि मरना तो इसको हर हाल में ही है, आगे ऑपरेशन करने के बाद बच गया तो वैसे इसको आर्मी को हैंड ओवर करेंगे, वो मार देंगे, कोई रीज़न तो है नहीं कि इस दुनिया में ये जिंदा रहे। उसके बाद ऑपरेशन होने के एक दो दिन के बाद सदाव सुबह कमरे में जाकर देखता और धीरे धीरे जो वो अमेरिकन प्रिजनर था वो रिकवर होना शुरू हो गया था। और एक हफ्ते के बाद काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट था। और अब उसने एक दिन सुबह हाना से वो बात भी करना चाहता था, तो हाना ने जैसे ही कुछ उसको जवाब दिया तो वो उससे पूछकर बड़ा सरप्राइजिंग वे में पूछने लगा कि तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो क्या। तो उसने बताया कि मैं भी अमेरिका में रहकर आई हुई हूँ। पर और ये भी साथ में क्लियर कर दिया कि पर अब इस वक्त जो भी अमेरिकन हैं वो हमारे सब दुश्मन हैं। उसके बाद सदाओ डेली आकर उसका चेकअप करता। जो नौकर थे वो बार बार इस चीज़ के लिए रजिस्ट करते रहते थे, इस चीज़ के लिए विरोध करते रहते थे कि इस आदमी को क्यों रखा हुआ है, क्यों तो इसका ऑपरेशन किया गया और अब जब ऑपरेशन इसका हो क्यों इसको आर्मी को हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। तो वो बार बार बातें करते थे, सुनाते रहते थे हाना को। और हाना भी अपने आप में ये बात समझती थी कि जो नौकर थे वो कुछ गलत नहीं कह रहे थे। आफ्टर ऑल उन्हें सेना के हवाले तो उसको करना ही होगा, क्योंकि अगर किसी को पहाड़ वाले को पता चल गया कि उन्होंने एक एनिमी को शेल्टर दी है अपने घर में, तो दे विल बी कंडेम्ड एज ट्रेटर, उनको देशद्रोही माना जाएगा और उनको पनिशमेंट भी इसके लिए मिल सकती थी। तो वो सदाओ को बार बार कहती थी कि अब इसको हमें यहाँ से भेज देना चाहिए। तो सदाओ ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। पर वो लोग पता नहीं किस असमंजस में थे कि ये और ठीक हो जाए और ठीक हो जाए, और करते कराते सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि एक दिन सुबह जब हाना उठी तो उसने देखा कि सारे सर्वेंट्स अपना सामान बांधे हुए खड़े थे और घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। तो हाना समझ गई कि इसका क्या मतलब था। हाना ने उनका हिसाब किया और हाना ने उनको कुछ भी नहीं कहा। और उसके अगले ही दिन दो बातें हो जाती है। जिस दिन नौकर के उसके नेक्स्ट डे दो बातें हो गई। हाना सुबह सुबह, जैसे उसको आदत नहीं थी घर का काम करने की क्योंकि नौकर सारा काम करते थे, फिर भी उसने काम किया, उनके दो बच्चे भी थे उनको भी उसने संभाला। और जैसे ही वो काम में बिजी थी तो तभी उसने देखा कि एक उसी दिन, सॉरी, जिस दिन नौकर छोड़कर गए उसी दिन दोपहर को क्या हुआ कि एक ऑफिशियल ड्रेस में एक मैसेंजर उनके यहाँ पर आता है। तो हाना के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं उसको देखकर, वो सांस भी नहीं ले पाई और उसको इतना डर लगा, उसे लगा कि शायद जो नौकर थे उन्होंने जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए आए हैं। तो बड़ी हाँफती हुई सी वो सदाओ तक उस मैसेंजर को ले जाती है और कुछ बोल नहीं पाती, वर्ड्स नहीं निकलते उसके मुंह से, और वो उस मैसेंजर की ओर इशारा करके वे सदाओ को बताती है कि ये आए हैं। तो सदाओ ने उससे पूछा कि हाँ क्या बात है। तो मैसेंजर ने बताया कि जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ओल्ड जर्नल था जापान का, उसका ट्रीटमेंट सदाओ कर रहा था, इसीलिए सदाओ को सेना के साथ भेजा भी नहीं गया था युद्ध में। तो उस मैसेंजर ने बताया कि जो ओल्ड जनरल है उसको फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई, अटैक आ गया है, तो इसलिए आपको महल में बुलवाया गया है। तो हाना ने जब ये सुना तो सी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, उसने कहा अच्छा तो ये बात है। तो मैसेंजर चौंक गया कि ये कम बड़ी बात है, अभी जनरल साहब बीमार है। चलो जो भी था, उसके बाद जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। और डॉक्टर सदाओ जाते जाते जब हाना की कंडीशन देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, तो वो मन में ठान लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ इस अमेरिकन प्रिजनर का करके रहेंगे। तो सदाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जनरल को सारी बात बताता है।
वो बताता है कि कैसे ऐसे एक अमेरिकन प्रिजनर उनके वहाँ पर आ गया और कैसे बहुत खराब कंडीशन में था, तो उसका ऑपरेशन उन्होंने कर दिया और अब वो ठीक कंडीशन में है, तो अब आप उसको सेना भेजकर और बुला सकते हो। जनरल बहुत ही सेल्फिश नेचर का था और उसने सदाओ को कहा कि अच्छा, तुम्हारे ही घर के सामने वो क्यों आकर गिरा। और जनरल को अब ये भी खतरा था कि वो सदाओ को कोई पनिशमेंट दे नहीं सकता था, क्योंकि अगर सदाओ को कोई पनिशमेंट दी जाती तो वो उसका फिर इलाज कौन करता, वो और किसी के ऊपर यकीन नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि सदाओ जितना एक्सपर्ट सर्जन और कोई वहाँ पर था भी नहीं। तो उसने सदाओ को एक प्लान बताई। उसने ये कहा कि ठीक है, मेरे पास अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं। असैसिन्स क्या होते हैं? जैसे किराए पर जो गुंडे वगैरह हायर करके रखते हैं और जब किसी को मरवाना हो तो वो मार देते हैं, उनको असैसिन्स बोलते हैं, और इसी से असैसिनेशन बना है जिसको मर्डर बोलते हैं। तो उसने कहा कि मेरे अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं और वो इतने एक्सपर्ट हैं अपने काम में। एक काम करूंगा, मैं रात को एक दिन तुम्हारे घर उनको भेज दूंगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि उस प्रिजनर के रूम का जो दरवाज़ा है ना, जो बैक डोर है, वो खुला रखना। तो सदाव ने कहा ठीक है, वो तो वैसे भी खुला ही रहता है रात के वक्त, ताकि गार्डन से हवा आती रहे। और जनरल ने साथ में एक ये भी कहा कि अगर तुम चाहोगे तो मैं उन असैसिन्स को कहकर उसकी बॉडी भी वहाँ से हटवा दूंगा, और उनको ऐसी ट्रिक आती है कि किसी को पता तक नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर ऐसे उसको कोई घाव करेंगे, कोई ऐसी इंजरी करेंगे कि वो मर जाएगा और वो उसके बॉडी को वहाँ से ले जाएंगे। तो सदाव ने कहा ठीक है, उसको ये बात पसंद आई और उसने सोचा कि जब ये काम हो जाएगा, अमेरिकन प्रिजनर को वहाँ से वो ले जाएंगे असैसिन्स, उसको उठाकर या मारकर जैसे भी, तब वो हाना को सारी बात बता देगा। और ये सारी बातें करके वो अपने घर पर आ जाता है, ये सोचकर कि चलो एक आज रात को असैसिन्स आएंगे और जो अमेरिकन प्रिजनर्स है उससे उनको गेट रेट ऑफ हो जाएगा, उनसे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही आपको बताया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और है इस चैप्टर का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू। हैव ए नाइस